एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाइए जो दुनिया आपको मजबूर कर देगी अपनी आदतों को बदलने में। आप मजबूर हो जाएंगे अपने आप को बदलने में, और एक ऐसी दुनिया जिसे आपने पहले कहीं नहीं और कभी नहीं देखा होगा, स्पाइनल कॉर्ड। इसके बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा, जानते होंगे और पढ़ा होगा, पर इस वीडियो में जो आप जानने वाले हैं अपने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कुछ ऐसी बातें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जो कि काफ़ी ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए जानना। सबसे पहले आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी कि रीढ़ की हड्डी, वो एक तरह का इंटरनेट है। जी हाँ, वो एक तरह का इंटरनेट है जो कि एक बार में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सिग्नल्स को आपके ब्रेन तक पहुंचाता है। एक बात और आप लोग जानते ही होंगे कि स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये बॉडी का एकमात्र ऐसा पार्ट है जो ब्रेन से अलग हटकर यानी कि ब्रेन से इंडिपेंडेंट होकर फंक्शन करता है। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड अकेले ही परफॉर्म करता है बिना ब्रेन के हेल्प के। और आपने तो ये भी पढ़ा होगा बायोलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी, ये सब किताबों में कि बॉडी में दो तरह की मसल्स होती हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स जो कि उस तरह की मसल्स जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलंटरी मसल्स जैसे कि कार्डियक मसल्स जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स आपने पढ़ा होगा कि ब्रेन में सीएनएस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पर एक्चुअल बात यह है कि इसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से कंट्रोल करती है। जी हाँ, आपकी स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से कंट्रोल करती है। एक बात और जान लीजिए, ये बात आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है जानना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक ही एलिमेंट से बने हैं, एक ही मटेरियल से बने हैं और एक ही कलर के हैं। बस ये है कि दो पार्ट बॉडी के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक तरह से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, जो कि देश में, यहाँ देश हमारा बॉडी हुआ, जो देश में अलग अलग जगहों पर फिट हैं। एक बात और, अगर आप 5 साल के हो गए हैं, यानी कि जब कोई बच्चा पैदा होता है और वो 5 साल का हो जाता है, उसके बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड बढ़ना बंद हो जाता है, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो 5 साल की होती है। अब मान लो कि हमें कहीं चोट लगी या मुझे ही कहीं चोट लगी, तो वो जो दर्द होता है ना, सपोज कीजिए कि मुझे एक कुत्ते ने काट लिया, तो उसकी जो यादें रहती है कि मुझे कुत्ते ने काटा था और मुझे दर्द हुआ था, वो स्टोर होती हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड में। अब आप लोग कहोगे कि दर्द को याद रखना ज़रूरी क्यों है? तो अगर दर्द याद नहीं रहेगा तो हम दोबारा उस चीज़ से प्रिकॉशन नहीं लेंगे। इसलिए भगवान ने बॉडी को इस तरह डिजाइन किया है कि दर्द याद रहे। अब आते हैं एक ऐसी बात पर जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। आप लोगों ने वर्टेब्रेट के बारे में तो पढ़ा ही होगा बायोलॉजी में, जो कि स्पाइनल कॉर्ड अकेला ऐसा बॉडी पार्ट है जो कि बॉडी के 33 वर्टेब्रेट पार्ट्स को कंट्रोल करता है। जी हाँ, 33 वर्टेब्रेट पार्ट को। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये मात्र 4 इंचेस का है डायमीटर में, जस्ट 4 इंचेस, पर ये स्पाइनल कॉर्ड 31 अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, 31 डिफरेंट सेगमेंट्स। अब ये बात आपकी आदतों को चेंज करने वाली है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड में हल्की सी भी डैमेज होती है, जस्ट अ माइन्यूट डैमेज, यानी कि अगर आपने पढ़ा ही होगा ऑब्लिक फ्रैक्चर के बारे में, जो कि इसे हम हेयर फ्रैक्चर भी कहते हैं या ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी कहते हैं, जो कि हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है, अगर वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में हल्का सा भी होता है, जस्ट बाल से भी 10 गुना पतला फ्रैक्चर, तो वो आपको पैरालाइज कर लेता है, पैरालाइज कर सकता है, माफ़ कीजिएगा। और अगर आपके बैठने, खड़े होने, चलने और दौड़ने के तरीके सही नहीं हैं तो भी आप पैरालिसिस के शिकार हो सकते हैं बढ़ते एज के साथ। तो इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा कि अपने बढ़ते हुए एज के साथ अपनी आदतों में सुधार लाइए। अब बात करते हैं कि इंजरी किस तरह की हो सकती है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में 2 तरह की इंजरी हो सकती है, एक कंप्लीट इंजरी और दूसरी इनकम्प्लीट इंजरी। कंप्लीट इंजरी में स्पाइनल कॉर्ड के नीचे का सारा पार्ट पैरालाइज हो जाता है और कुछ पार्ट भी जो कि ब्रेन के पास है लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है वो भी पैरालाइज हो जाता है, उसका कोई क्योर नहीं है, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग्स। इनकम्प्लीट पैरालिसिस यानी कि इनकम्प्लीट इंजरी, उसमें क्या होता है कि थोड़ा पार्ट, यानी अगर
स्पाइनल कॉर्ड पर हल्की सी चोट है पर वो ठीक हो जाती है, तो कुछ पार्ट जो बॉडी का है वो पैरालाइज हो जाता है और बाद में ठीक हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, गर्मी के टाइम में पसीना तो सबको आता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये पसीना आता कहाँ से है? ऑब्वियसली बहुत सारे लोग कहेंगे कि हार्ट से, कोई कहेगा ब्रेन से, पर एक्चुअली अगर आपको पसीना बहाना है ना, स्वेट, इफ़ यू वांट टू स्वेट, तो आपका स्पाइनल कॉर्ड अगर नहीं है ना तो आप स्वेट नहीं कर सकते हो। जी हाँ, कभी स्पाइनल टैप के बारे में सुने हो? अगर नहीं तो आज जान लो। स्पाइनल टैप मतलब कि हल्की सी इंजरी स्पाइन में। तो अब आपको इसकी पता कैसे चलेगा कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है? तो आज जान लो इस वीडियो में, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपने और कहीं शायद नहीं पढ़ा होगा। अगर आपको हल्का सा हेडेक होता है बैक पेन के साथ, अचानक कुछ दिनों तक आपको हेडेक हो रहा है बैक पेन के साथ, तो प्लीज़ अलर्ट हो जाइए, अपने न्यूरोफिजिस्ट या न्यूरो सर्जन से जाकर मिलिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके स्पाइन में अचानक एक जर्क से इंजरी आ गई हो, जो कि लाइफ टाइम आपको पैरालाइज कर सकती है। अब ऐसा नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड की जो इंजरी होती है वो पूरी तरह से अनक्योरेबल होती है, उसे क्योर किया जा सकता है स्टेम सेल थेरेपी से। अब ये स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है, अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और मैं स्टेम सेल थेरेपी का एक और पार्ट ज़रूर बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सब बताऊंगा स्टेम सेल थेरेपी होती क्या है। अब पैरालाइज अगर कोई हो गया है स्पाइनल कॉर्ड की वजह से, मतलब उसके इंजरी की वजह से, तो वो ठीक कैसे हो सकता है? फिजियोथेरेपी सबसे ईजी तरीका है, माफ़ कीजिएगा, फिजियोथेरेपी। उससे होगा क्या कि स्पाइनल कॉर्ड में जो लॉस्ट सिग्नल है वो आपको वापस मिल जाएगा। और एक और बात, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना, वो बॉडी की सबसे लंबी हड्डियों में से एक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सबसे लंबी हड्डी है, पर सबसे लंबी हड्डियों में से एक है। स्पाइनल कॉर्ड अगर ना होना तो बॉडी का लगभग 45% पार्ट अनयूज्ड रह जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो ने आपको पूरी तरह बदल दिया होगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी आदतें बदल लीजिए। अगर आप सही से नहीं चलते हैं या खाते पीते नहीं हैं सही से बैठिए और सही से चलिए, तो आपको अपने आगे यानी कि ओल्ड एज में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और तब तक के लिए बाय।